वर्तमान समय कई स्थानों पर आत्माएं विभिन्न रूपों से निवास कर रही हैं। हमें देखा कई कई वर्ष 10-10 5-5 साल में फलानी देवी हूँ, मैं वैष्णो हूँ, मैं चंडिका हूँ, मैं मिंदला माता हूँ, मैं मचेला माता हूँ, मैं भैरव हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं फलाना फलाना पीर हूँ, मैं फलाना फलाना देवता हूँ। हमें ये बात समझानी चाहिए कि देवता ऐसे अधूरे संस्कारों वाले नहीं होते जो कलयुगी मलमूत्र कीचड़ के विकारी शरीरों के बीच आएं। ऐसा कदाचित नहीं होता है। ये वो आत्माएं बिना शरीर सौरमंडल में जो भटक रही होती हैं, कहीं अपने कुटुंब की होती हैं और शरीरों में आकर प्रवेशता लेती अपना स्थायी निवास बनाने के लिए विभिन्न नाम के मुखौटे बनाती हैं। अतः परमात्मा परमात्मा है। माँ वैष्णो अपनी जगह अटल है, माँ मिंदला अपनी जगह अटल है, जो देवस्थान अपनी जगह अटल हैं, ऐलो गैलों के शरीरों में नहीं आते। तो हम इतना अपने 45-46 साल इसी धर्म क्षेत्र की यात्रा में बता रहे, अपना समय बर्बाद मत करो और मत उनको जैसे गुरु बना लिया, उनके अनुसरणीय बन गए, वहाँ पर डांस नाच करने लग पड़े। वैष्णो हो या अन्य कोई देवता हो, हम लोग उनके केवल जयकारे बोलने से काम नहीं बनेगा। आप लोग वैष्णो या कोई भी देवता है, उनके संस्कारों को अपने में लाओ, उनकी विशेषताओं को अपने में लाओ। जो पुस्तकें बनी हैं, कोई कसर है उनमें क्या? दुर्गा सप्तशती पढ़ो, हनुमान की देखिए, महावीर की पुस्तकें, कितनी सेवा भाव राम का निभाया, श्री राम का और भी देवताओं की। ये जो जगह जगह मखौटे बनाकर दुनिया को ठग रहे हैं और भरमा रहे हैं, हमारे भोले भाले लोग उनके अनुयायी बनकर अपना समय तन मन धन बर्बाद कर रहे। इसलिए जल्दी बाज आ जाओ, परम सत्ता को ठीक जानो। गुरुओं का गुरु सदगुरु परम पिता परमात्मा, हम आत्माएं ज्योति मस्तक में चमकती हैं और परम पिता परमात्मा सदगति दाता दुनिया में एक ही है, जिनको त्रिमूर्ति कहते हैं। ज्योतियों की ज्योति अंधकार से परे रहने वाला है। हम लोग भगवान की सेवा कार्य को छोड़कर और शैतान की सेवा में पड़ जाते हैं, माना हैवान की सेवा में लग जाते हैं, समय की कदर नहीं करते। एक दिन व्यक्ति तड़फता पछताता बहुत करता है कि मैंने अपनी बुद्धि से इतनी भी परख नहीं की कि जो सत्यता को जान सके। दूसरा, कोई कहे मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत हायर क्वालिफिकेशन अपने जीवन में आत्मसात की, ऐसा नहीं होता है। उसकी सोच कैसी है, उसके शब्द कैसे हैं, उसकी दिनचर्या कैसी है, बड़ों की दी हुई बातों को कितनी अनुसरणीय करता है, कितना चरित्रवान बन रहा है। एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल की तरह समय मत बर्बाद करें। मैंने कई जगह देखी 10-10 20-20 साल के बाद कुछ भी नहीं वहाँ पर, और जो खुद जिनके बीच खेल करते थे उनका हाल भी देख रहे हैं। इसलिए परमात्मा को जानो, परमात्मा को समझो माना, और स्वयं को पहचानो और समय को बेकदरी मत करो। भड़काऊ मार्ग बहुत हैं, सदमार्ग सतगुरु आकर देता, वहाँ पर परहेज करके दिव्य गुणों में स्वयं को सजा करके अपना कल सुंदर बना लो, धन्य धन्य बना लो, अपने मित्र बनो। सीधी बात है, शरीर पाए तत्व का है, स्पष्ट है, आत्म मस्तक में चमकती है, क्लियर है। इसी तरह परमात्मा सदगति दाता है और इसमें कोई कसर नहीं। उनका यादगार शिवलिंग है, भक्ति का रास्ता है और ज्ञान का रास्ता। सूक्ष्म खुद बनना देह को भूल कर बदेही, और बदेही परमात्मा को याद करना है। नमस्कार भले सर्व देवताओं को करो, चिंतन उसी का करो जो हमें देवता बनाने वाला है। बाकी मझधार में फंसी हुई दुनिया में जगहों के पीछे मत पड़ो, उनको भी परमात्मा ने मुक्त करना है, ना वो आगे न पीछे। इसलिए सतगुरु एक परमात्मा है। अगर दुनिया में हम कोई गुरु बनाते तो वो अपनी ओर नहीं खींचता, अपनी महिमा नहीं माना करवाता, वो परमात्मा की ओर ले जाता। स्वयं प्रैक्टिकल दिव्य गुणों को जीवनचर्या में उतार कर औरों को भी वैसी ही शिक्षा परमात्मा की माध्यम बनकर देता, जिसमें अंतमति सो गति हो। नर ऐसी करनी करे नारायण कहलाए, नारी ऐसी करे लक्ष्मी माना, देवी देवता सदलोक सुखधाम की प्राप्ति हो। ओम शांति।